मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में सिंपल पेंडुलम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। सिंपल पेंडुलम नेम से पता चल रहा है स्टूडेंट्स, सिंपल, बहुत ही सिंपल पेंडुलम, यानी सिंपल पेंडुलम जो है ये अगर एक रस्सी के साथ एक बॉब बांध दें तो इस पेंडुलम को हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। ठीक है, पेंडुलम का मीनिंग यही है। जैसे सबसे पहले पेंडुलम क्लॉक हाइजन, क्रिश्चियन हाइजन ने जो है वो डिस्कवर किया था, वाइब्रेट करने वाला। पेंडुलम का मीनिंग है मूव करने वाली कोई चीज़, वाइब्रेट करने वाली। सिंपल पेंडुलम यानी एक स्ट्रिंग के साथ बॉब अटैच कर दें तो ये बन जाता है सिंपल पेंडुलम। एमसीक्यू सबसे पहला, सिंपल पेंडुलम किसकी एग्जांपल है? सिंपल हार्मोनिक मोशन की, यानी सिंपल पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है और सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन की स्पेशल काइंड है। क्लियर? डिफाइन अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट्स ऑफ अ स्मॉल हैवी बॉब। सिंपल पेंडुलम स्मॉल हैवी बॉब पे कंसिस्ट करता है। स्मॉल हैवी बॉब सस्पेंडेड बाई अ लाइट स्ट्रिंग, यानी हल्की स्ट्रिंग। लाइट यानी ऐसी स्ट्रिंग जिससे लाइट नहीं निकलती बल्कि लाइट हल्की स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग की लेंथ एल है। स्ट्रिंग का अपर एंड जो है वो फिक्स किया हुआ है। डिफाइन दोबारा पढ़ लेते हैं। यानी एक स्ट्रिंग के साथ बॉब को बांधा हुआ है, स्ट्रिंग का दूसरा एंड जो है वो अपर एंड स्ट्रिंग का सॉलिड स्पॉट के साथ अटैच है, तो ये वाला एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट करता है स्ट्रिंग के ऊपर और बॉब के ऊपर। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट्स ऑफ अ स्मॉल हैवी बॉब सस्पेंडेड बाई अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल फिक्स्ड एट इट्स अपर एंड। डिफाइन समझने के बाद एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमने फिगर ली सिंपल पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम में हमने एक स्ट्रिंग की लेंथ एल ली, बॉब का मैस एम ले लिया। इनिशियली ए पोजीशन पे बॉब रेस्ट में है, बॉब को थोड़ा सा राइट साइड को डिस्प्लेस करवाया, बी पॉइंट तक लेकर आए। जाहिर है स्ट्रिंग भी बॉब के साथ ही आएगी और स्ट्रिंग जो है ये इस मेन पोजीशन के साथ एंगल बना रही है थीटा। अब जब बॉब को इधर डिस्प्लेस करवाया, बी पॉइंट पर लेकर आए, इधर बॉब का वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड और वेट होता है एम जी के इक्वल। फिर बी पॉइंट पे हमने बॉब के इस वेट को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, दो कंपोनेंट्स में हमने तोड़ दिया इस एम जी को। एंगल इधर भी थीटा था, उतना ही एंगल इधर होगा थीटा। इस थीटा के अकॉर्डिंग हमने एम जी को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। एंगल के सामने वाला कंपोनेंट आ गया साइन वाला। याद रख लें कि एंगल के सामने वाला कंपोनेंट साइन वाला होता है, फिर ये वाला कंपोनेंट होगा कॉज वाला। यानी बी पॉइंट पे दो काम हो रहे हैं, एक इस बॉब का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब ये जो स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगी, ऊपर को तनाव प्रोड्यूस होगा, ये टेंशन वेट के कॉज वाले कंपोनेंट के साथ बैलेंस हो जाएगी। ये नीचे को है, ये ऊपर को, दोनों कट जाएंगे। फिर वेट का जो साइन वाला कंपोनेंट है टूवर्ड्स मेन पोजीशन जिसकी डायरेक्शन है, फिर हम कहेंगे कि इस वजह से ही रोटेशन हो रही है, यही रेस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा इस फिगर में। फिर फिगर से हमने जो भी देखा वो हम पढ़ लेते हैं। एट पोजीशन बी, बी पोजीशन पे दो काम हो रहे हैं, एक वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था बॉब का, दूसरे नंबर पे स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस हुई थी। फिर हमने एम जी को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, एक आया था साइन वाला कंपोनेंट, एक आया था काज वाला कंपोनेंट। फिर जो काज वाला कंपोनेंट था वो टेंशन के साथ बैलेंस हो गया क्योंकि ये नीचे को ये ऊपर को। फिर एक ही कंपोनेंट रह गया साइन वाला। हमने कहा कि ये जो साइन वाला कंपोनेंट है ना, एम जी साइन ऑफ थीटा, जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स मेन पोजीशन है,
यही रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, इस बॉब को यही मूव करवा रहा है, यही रेस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। फिर हमने कह दिया कि सो एट बी रेस्टोरिंग फोर्स एट बी विल बी, ये वाला साइन वाला कंपोनेंट ही रेस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। फिर हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाया, F इज इक्वल टू एम ए। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, इधर पहुंच गए, एम से कट हो गया, ए इज इक्वल टू माइनस जी साइन ऑफ थीटा रह गया। फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, यानी स्मॉल एंगल कितना 0 डिग्री। ज़ीरो, इधर अगर मैं थीटा की जगह पे 0 पुट करूँ, 0 इज इक्वल टू साइन 0 भी कितना होता है 0। तो फिर स्मॉल एंगल के केस में सेटिस्फाई हो रही है ये वाली, यानी कि ये सेटिस्फाई हो रहा है ये वाला फार्मूला करेक्ट है, यानी साइन थीटा की जगह पे हम ओनली थीटा पुट कर सकते हैं। साइन थीटा की जगह पे सिंपली थीटा पुट किया, ए इज इक्वल टू माइनस जी थीटा, इक्वेशन 3 बन गई। अब फिगर से हमने एक पॉइंट समझना है, इधर से इधर तक हमने डिस्प्लेस करवाया बॉडी को एस, ये एस जो है ये आर्क के तौर पे आ रहा है इधर, और एक्स सीधा डिस्टेंस है, इधर ओ से इधर तक सीधा डिस्टेंस है। इसमें एक्स कार्ड है और एस जो है ये आर्क है। कुछ केसेस में पता है कि आर्क किसके इक्वल हो जाती है, कार्ड के। फिर अगर मैं इस कंप्लीट एक सर्कल बना दूं ऐसे, तो ये एक सर्कल बन जाएगा, इस सर्कल का रेडियस कितना आएगा एल। फिर मैं ये फार्मूला लिख सकता हूँ, एस इज इक्वल टू आर थीटा, एस की जगह पे मैं एक्स पुट करूँगा, फिर आर की जगह पे एल, थीटा अपनी जगह पे। हमने नेक्स्ट अब ये काम करना है, पहले आर्क को कार्ड के इक्वल करना है, फिर ये फार्मूला लगाना है। तो यही काम किया हमने, पहले आर्क को कार्ड के इक्वल रखा, एक्स कह दिया, फिर ये वाला फार्मूला लगाया, एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस की जगह पे एक्स पुट किया, क्योंकि एस की जगह पे हमने एक्स पुट कर दिया, आर की जगह पे एक्स इज इक्वल टू अपनी जगह पे आर रेडियस था, इधर हमारे सिंपल पेंडुलम में रेडियस एल आया सर्कल का, थीटा अपनी जगह पे, इधर से थीटा निकाल लिया, थीटा की ये वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट की, इक्वेशन 3 में पुट की, थीटा की जगह पे एक्स ओवर एल पुट कर दिया, इधर ब्रेक लगाई, इक्वेशन 4 बन गई। ये यानी कि हमने एक एक्सेलरेशन का फार्मूला बना लिया। और हमने कहा था कि ये जो हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम वाला टॉपिक है और ये सिंपल पेंडुलम वाला दोनों सिमिलर हैं। उधर भी सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला बनाया था, एक्सेलरेशन का फार्मूला बनाया था, फिर एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखा था, दोनों को कंपेयर किया था, उधर से ओमेगा आया था। यही सेम टू सेम काम सिंपल पेंडुलम के केस में था। अभी तक हमने इधर तक क्या काम किया, शुरू से लेके इधर तक एक्सेलरेशन का फार्मूला बनाना था किसी तरह, वो हमने बनाया, फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखा, इक्वेशन 5 बन गई, दोनों को कंपेयर किया, ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस से कट हो गया, एक्स एक्स से ओमेगा स्क्वायर ये निकल आया, स्क्वायर रूट लिया, ओमेगा की वैल्यू आ गई। उधर भी हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम वाले टॉपिक में भी हमने ओमेगा निकाला था, उधर से फिर टाइम पीरियड, उधर से ही इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन, उधर से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। अब ओमेगा की वैल्यू फाइंड की, टाइम पीरियड के फार्मूला में 2 पाई ओवर ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी, एल ऊपर चला गया, जी इधर ही, तो ये टाइम पीरियड का फार्मूला बन गया सिंपल पेंडुलम के केस में, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट। हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम में हमने फार्मूला निकाला था, टी इज इक्वल टू 2 पाई एम ओवर के, और के था उधर स्प्रिंग कांस्टेंट, लेकिन इधर है टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी ऊपर स्क्वायर रूट। ये फार्मूला सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करने का है, वो फार्मूला मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड फाइंड करने का था। उस फार्मूला में वो वाला फार्मूला, ये वाला टी इज इक्वल टू 2 पाई एम ओवर के, इस फार्मूला में टाइम पीरियड मैस और स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करता था, इधर टाइम पीरियड स्ट्रिंग की लेंथ पे डिपेंड करेगा और जी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन इस फार्मूला में ना तो मैस का जिक्र है ना ही एम्पलीट्यूड का। फिर एमसीक्यूज याद रख लें,
सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ना ही मैस पे डिपेंड करता है और ना ही एम्पलीट्यूड पे, चाहे हम बॉब 2 किलो की ले लें, 3 किलो की, 4 किलोग्राम की ले लें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सिंपल पेंडुलम। अल्लाह हाफिज़।